Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राधे राधे मित्रों, आज इंटरनेशनल योगा डे है। तो आज हम अपने दिन की शुरुआत योगा के साथ करेंगे। ये मेरी पहली ब्लॉग रहने वाली है, तो कृपया कमेंट में बताएं आपको पहली ब्लॉग कैसी लगी। तो अभी मैं 2-3 राउंड रनिंग कर लेता हूँ, उसके बाद फिर योगा करते हैं। मित्रों, योगा या एक्सरसाइज करने से पहले हमेशा कम से कम हमें 1 किलोमीटर की रनिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। जब हम योगा या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को हमें स्ट्रेच करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो मित्रों, अब हमारी रनिंग पूरी हो चुकी है। आज रनिंग करने में बहुत मज़ा आया। सुबह सुबह हमें क्लास में जो है नंगे पैर ही चलना चाहिए, जिससे हमारी आँखों के लिए फ़ायदा होता है। आँखों के साथ साथ बॉडी में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट होते हैं। तो अब चलते हैं, थोड़ी देर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। रनिंग करने के बाद इस एक्सरसाइज को करें, घुटनों को हथेलियों से लगाएं। यह बेली फैट को कम करने में हेल्प करती है। पंपिंग एक्सरसाइज करते समय शरीर के ऊपरी हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब हम 2 टच डाउन एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये हमारे बेली फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है और हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। यह एक्सरसाइज जांघों के लिए बहुत लाभदायक है और यह हमारी बॉडी को संतुलन बनाए रखती है। इससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और बेली फैट को कम करने में भी हेल्प करती है। ये एक्सरसाइज हमारे शोल्डर जॉइंट्स के लिए बहुत लाभदायक है। अगर किसी के शोल्डर में कोई स्ट्रेच आ जाता है तो इस एक्सरसाइज के द्वारा हम अपने शोल्डर्स के जॉइंट्सों को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। इस एक्सरसाइज से हम अपनी कलाइयों के जॉइंट्स को मजबूत कर सकते हैं। कलाई के जॉइंट्स में अगर कभी भी कोई झटका लगता है या कोई दिक्कत आती है तो वो इस एक्सरसाइज से दूर हो जाएगी और इस एक्सरसाइज रेगुलर करने से कलाइयाँ भी मजबूत होती हैं। तो मित्रों, अब हम कुछ टिप्स मार लेते हैं। इससे हमारे शोल्डर और हाथ तो मजबूत होते ही होते हैं, इनके साथ साथ हमारा बेली फैट भी रिड्यूस होता है और जो स्टमक फैट जो रहता है वो भी रिड्यूस होता है। तो अभी मैंने ये थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, अब इसके बाद एक बार योगा करता हूँ मैं। मित्रों, हमें डेली कम से कम 13 बार 13 टाइम्स सूर्यासन करना चाहिए, क्योंकि ये जो सूर्यासन है ये जो है सभी आसनों का बाप है। इसी में सारी बॉडी के पार्ट खुल जाते हैं, पार्ट फिट रहते हैं। क्योंकि हम पूरे दिन बैठते हैं, खड़े होते हैं, अपना जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी दिक्कतें भी हो जाती हैं। क्योंकि अगर हम बैठे बैठे 7-8 घंटे काम कर रहे हैं तो बहुत सारे जॉइंट ऐसे हैं उनमें दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए इन सभी विकारों को दूर करने के लिए हमें सूर्यासन करना चाहिए। चलो तो हम सूर्यासन करते हैं। मैं आ जाऊँ। आराम पूरा। इसी प्रकार हमें कम से कम पर डे 13 टाइम्स सूर्यासन करना चाहिए। ये हमारे बॉडी के ऑल ओवर जॉइंट्स के लिए लाभदायक रहता है। तो ऐसे ही हमें कम से कम 13 बार करना चाहिए। जिस प्रकार मैं योगा के एक एक स्टेप को कर रहा हूँ, उसी प्रकार आप देखकर सारे स्टेप्स को कर सकते हैं और उसी वे में करने हैं और उसी तरह करने हैं, जिससे हमारी बॉडी को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
तो अब हम आगे बढ़ते हुए मयूर आसन करेंगे और एक शीर्षासन करेंगे। मयूर आसन जो हमारे पेट के लिए बहुत लाभदायक रहता है। पेट में आप बहुत सारे एसिड हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां, सारी बीमारियां जितनी भी हैं वो पेट से शुरू होती हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं अगर हमने मयूर आसन कर लिया तो अगर हमारे पेट में किसी प्रकार का जहर है, कोई विकार है, तो वो ज़रूर ख़त्म होगा। चलो तो आओ चलते हैं, उसको भी करते। साइड दे मेरे हाथ में लगी हुई है इसलिए ये हो नहीं पा रहा है। तो अब मैं शीर्षासन करता हूँ। जब कभी भी हम कोई भी आसन करते हैं तो हमें उस आसन की अवस्था में आने के लिए धीरे धीरे ही आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम अगर शीर्षासन कर रहे हैं तो तेज़ स्पीड में ही हम खड़े हो जाएं, नहीं, हमें धीरे धीरे स्लो मोशन में सीधा खड़ा होना है। दोस्तों, शीर्षासन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। बहुत सारे लोगों के चेहरे पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आंखों के नीचे काला काला सा निशान बन जाते हैं। उन सभी से छुटकारा पाने के लिए हम शीर्षासन कर सकते हैं। जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारा खून का संचार बहुत तेज़ी से प्रवाह करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड पहुंच जाता है, जिससे कि हमारे चेहरे पर चमक आती है और हमारी स्वास्थ्य के लिए शीर्षासन बहुत ही लाभदायक रहता है। तो कृपया करके आप पर डे डेली धीरे धीरे प्रैक्टिस करके शीर्षासन कर सकते हैं। जैसे हम शीर्षासन करने के बाद नीचे आते तो हमें बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे ही आना चाहिए और आकर फिर थोड़ी देर हमें रेस्ट करना चाहिए। तुरंत ही खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर चक्कर वक्कर भी आ सकते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी उल्टी हो जाती है। दोस्तों, जब हम आसन करते हैं हमें आसन हमेशा स्लो मोशन में करने चाहिए, धीरे धीरे हमें स्टार्ट करना चाहिए। चलो उसके बाद जैसे हम वापस आते हैं, वापस अपनी पहली अवस्था में आते हैं, तो वो भी हमें बिल्कुल स्लो स्लो आना है। ये नहीं कि हम एकदम तेज़ से ही गिर जाएं ऊपर से, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे उल्टा नुकसान ही होगा। तो जैसे हम करते हैं तो धीरे धीरे कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें वापस आना है पहली जैसी अवस्था में। मेरे हाथ में कबड्डी खेलते हुए चोट लग गई थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा मुझ में बकासन और मयूरासन नहीं हो रहा है। चलो तो एक और बार मैं बकासन करके दिखाता हूँ आपको। चलो बकासन पे जाओ। साइड में घूमनी है। दोस्तों, अब हम चलते हैं, अब हम स्विमिंग करने चलते हैं और स्विमिंग पूल में नहाएंगे। एक्सरसाइज तो हमारी हो चुकी हैं और मैं प्रतिदिन एक्सरसाइज करता हूं अपनी, क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंट हमारी दूसरी लाइफ है उससे इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी की सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी है। यही हमें ज़िंदगी भर काम देगी। तो हमेशा अपनी बॉडी की तरफ सभी लोगों का ध्यान देना चाहिए। करीब करीब 30 मिनट्स जो है अपनी बॉडी के लिए मॉर्निंग में सभी को निकालने चाहिए, क्योंकि बाद में जाते जाते इतने विकार आ जाते हैं हमारी बॉडी में कि जितना भी हम वेल्थ कमाते हैं, धन कमाते हैं, वो सारा फिर हमारी बॉडी पे ही खर्च होता है। तो आप ये भी जानते हैं बॉडी में अगर कोई थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए तो किसी भी काम करने को मन नहीं करता है। तो कृपया प्लीज़ आप सब लोग जो हैं अपना अपना बॉडी पे ज़रूर ध्यान दें। मित्रों, यह मेरी पहली ब्लॉग थी। कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। राधे राधे।